छादना सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो भूसुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये श्रीदक्षिणामूर्तये। इस आश्रम के अधिष्ठाता देव श्री रामेश्वर महादेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। कैलाश आश्रम के एकादश पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ बड़े महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। इस सभा में उपस्थित वयोवृद्ध ज्ञानवृद्ध कैलाश आश्रम कोषाध्यक्ष महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। काशी से आए हुए महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। हमारे विद्या गुरु एवं पथ प्रदर्शक आचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। सभा संचालक स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। सभी विद्वत वरिष्ठ ज्येष्ठ श्रेष्ठ महात्माओं के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। वीणा माता जी को कोटि कोटि नमस्कार। सभी भक्तों को नारायण स्मरण। पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम न कुर्वन्ति मानवाः पापस्य फलम नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नशः। कोई भी मनुष्य पुण्य का फल चाहता है। हर कोई मनुष्य पुण्य का फल सुख होता है, लेकिन पुण्य करना नहीं चाहता। पुण्य का फल चाहता है लेकिन पुण्य करना नहीं चाहता। और पाप का फल जो दुख है उसको नहीं चाहता है, लेकिन पाप कर्म यत्न पूर्वक करता रहता है। जैसे कोई शराबी होता है, शराब पीने से घर में कितना नुकसान होता है। बच्चों को जो है अच्छे संस्कार नहीं मिलते, घर का पैसा व्यय होता है, घर में कितने उसको समझाते हैं और वह भी अनेक बार संकल्प भी करता है कि नहीं अब से नहीं पीऊंगा, लेकिन फिर भी जैसे ही संध्या होगी अथवा कोई निमित्त होगा तो उसके पैर जो है वो मधुशाला की तरफ चले जाते हैं। अथवा कोई विद्यार्थी है, उसको पता है कि 6 मास के बाद अभी परीक्षा आने वाली है, तो अभी से पढ़ने से परीक्षा में अच्छे से लिख पाएगा और अच्छे मार्क्स लेके आ पाएगा, फिर भी अच्छे से नहीं पढ़ पाता और परीक्षा के समय में ऐसे बोलता है कि समय व्यर्थ हो गया, अभी तो समय भी नहीं रहा। और दुर्योधन भी बहुत समझदार था, उसको भी कई लोग समझाए युद्ध से पहले ये सब अधर्म है, फिर भी वो बोलता है कि ना मुझको मत समझो। तो जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति येनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियोक्ष्योस्मि तथा करोमि। मैं धर्म भी जानता हूँ लेकिन वहां में प्रवृत्त ही नहीं हो पाता, अधर्म भी जानता हूँ लेकिन निवृत्त नहीं हो पाता। कोई तो ऐसा एक देवता मेरे हृदय में बैठा है कि वो मुझको जिस तरह नचाता है मैं वैसे ही नाचते रहता। तो इसी प्रकार अर्जुन ने भी गीता में 3 अध्याय में भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछा, अतः केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। ये मनुष्य पाप क्यों करता है? क्या ऐसा एक तत्व है जो नहीं चाहता, अनिच्छन? ऐसे तो भगवान ने पहले कई बार बता दिया, जैसे 2 अध्याय में बता दिया कि ये सब नाश का प्रक्रिया कैसे होता है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते।
तो वहां पर तो उत्तर तो सामान्य रूप से उसको मिला ही है कि विषय का ध्यान करने से कामना होती है, फिर क्रोध होता है, तो उस प्रकार फिर पाप में प्रवृत्त होता है। और तृतीय अध्याय में भी 34वें सूत्र में श्लोक में बताया कि इंद्रिय रागद्वेष व्यवस्थित हो, इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो तयोर्नवशमागच्छेत् परिपन्नो। ये रागद्वेष ही विरोधी है इस ज्ञान के। तो ऐसे तो पहले भी बता चुके, लेकिन फिर भी विशेष रूप से अर्जुन को पूछ रहे हैं, क्योंकि शंका क्या कब होती है ना, जब सामान्य रूप से किसी का ज्ञान होता है और विशेष रूप से उसको जानने की इच्छा होती है तो शंका होती है। जैसे हम कठोपनिषद में भी देखते हैं, जो नचिकेता यमराज को पूछते हैं कि मरने के बाद भी रहता है क्या कोई, अस्तिति चाहिए नायम अस्तिति चाहिए, तो वो तो स्वयं मर के ही तो गया है ना वहां यमराज के पास, अब मर के है तभी तो जाके पूछ रहा है। लेकिन फिर भी विशेष रूप से उसको पूछना है कि जो मरने के बाद भी रहता है वो तत्व क्या है, वास्तविक आत्म तत्व, विशेष प्रश्न जो होता है। यहाँ पर भी अर्जुन उसी प्रकार विशेष रूप से जानना चाहता है कि ये पाप होता क्यों है। तो आगे बता अनिच्छन अभी, तो अनिच्छन बोलने से अर्जुन कामना को जो है उसका कारण हटा देता है कि कामना तो इसका कारण नहीं हो सकती पाप करने के लिए, क्योंकि ये अनिच्छन दिया ना, इच्छा कामना से ही होती है। अभी इच्छा ही नहीं है तो फिर कामना भी मूल भी नहीं रहनी चाहिए, तभी अनिच्छन शब्द वहां बैठेगा। इसलिए अनिच्छन देने से कामना को उसने नकार दिया अर्जुन ने, ये कामना से तो पाप नहीं हो सकता, क्योंकि वो खुद नहीं चाहता पाप करने के लिए, तो कामना तो है ही नहीं। तो इसलिए अनिच्छन पद से वो सोच रहा है कि कामना इसका कारण नहीं हो सकती। तो अथवा दूसरा क्या ऐसा कारण है जो अर्जुन मनुष्य पाप में प्रवृत्त होता है, तो उसके उत्तर बताते हुए भगवान बोलते हैं, श्री भगवान वाचा काम एषा क्रोध एषा रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणम्। यहाँ पर इसी श्लोक में भाष्यकार ने भगवान इस शब्द का व्याख्या किया, जो हम सब पढ़ते हैं वो श्लोक दिया है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः वैराग्यस्याथ मोक्षस्य षण्णां भवेति। अभी यहीं पर भगवान शब्द की व्युत्पत्ति क्यों दी, इसका भी कारण है, क्योंकि अर्जुन देखिए ये जो परिस्थिति होती है ना, ये दोनों हाथ उठा लेने वाली परिस्थिति है। अर्जुन बोलता है मुझको पता नहीं चल रहा है कि कौन ऐसा चीज है कि वो मुझको पाप में प्रेरित कर देता है। अभी मैं पूरा शरणागति हूँ आपके, आप ही बताइए। जब व्यक्ति शरणागत हो जाता है और वो बोलता है कि मुझको पता नहीं चलता ऐसे कैसे हो जाए, ऐसे दुर्योधन बोलता है कौन ऐसे हृदय में बैठा हुआ है मुझको प्रेरित करके मुझको अधर्म में लगा देता है, ये शरणागति। इसी विषय में कहीं ये जो क्या बोलते हैं इस्कॉन वालों में एक जन कोई बता रहा था कि प्रभुपाद जो है उनके पास में एक उनका एक साधक गया, तो उन्होंने एक बार पूछा प्रभुपाद जी से कि हे भगवान मुझको बहुत कामना होती है मन में, तो क्या इसको निवारण करने का कोई उपाय बताइए। प्रभुपाद जी मना कर बोलते नहीं, ये कभी निवृत्त नहीं होगा तुम्हारा। तो वो पूरा डर गया, बोले कैसे फिर निवृत्त होगा। तो फिर वो सोचा कि शायद मैंने प्रश्न सही ढंग से नहीं पूछा। अगले दिन फिर गया, फिर अलग ढंग से थोड़ा घुमा फिरा के पूछा कि कुछ ऐसे ऐसे कर्म हो रहे हैं जिससे नरक की प्राप्ति हो सकती है, ऐसे गलत कर्म होते हैं, उससे बचने का क्या उपाय। प्रभुपाद बोलते कोई उपाय नहीं है। फिर वो बता रहे कोई उत्तर नहीं मिल रहा, कोई समाधान नहीं मिल रहा। फिर तीसरे दिन फिर से जाकर के थोड़ा और घुमा फिरा के ऐसे पूछता है, तभी प्रभुपाद जी बोलते कि नहीं कोई इसका उपाय नहीं। तो बोलते इतने बड़े महापुरुष इतना सा समाधान नहीं दे पा रहे हैं, कामना को कैसे नाश करना। तो पूरा जब वो शरणागति हुआ तो जाते समय प्रभुपाद जी ने बोला कि गोविंद एवं शरणम,
भगवान ही एकमात्र शरण है, उनके पास जाकर भगवान ही सभी ऐश्वर्य के सभी जो श्लोक बताए, ऐश्वर्य से समग्र से सभी ऐश्वर्य जो है उन्हीं के पास है, और धर्मस्य सभी धर्म उन्हीं के पास है, और यश श्री वैराग्य सब उन्हीं के पास है। तो उन्हीं की कृपा से ही यह कामना का नाश होगा। तो ये जो अर्जुन भी इसी प्रकार जो शरणागत हुआ कि किस प्रकार से ये पाप पुण्य, ये पाप में व्यक्ति प्रवृत्त होता है, तो इसलिए भगवान की व्याख्या भाष्यकार ने इसी श्लोक में की कि वही भगवान ही इस पाप आदि में जो प्रवृत्ति होती है उससे निवारण कर सकते हैं। तो बताया आगे इसका उत्तर, काम ही जो काम को अर्जुन नकारा था कि अनिच्छन बोल करके, इच्छा नहीं करता हुआ, तो भगवान बोलते ऐसा नहीं है, ये जो तुम कामना को नकार रहे हो ये कामना ही कारण है। और जो क्रोध को जो सामान्य लोग समझ जाते हैं कि क्रोध से पाप होता है, तो भगवान बोलते ये कामना ही वास्तविक क्रोध का रूप ले लेती है। जो कामना पूर्ति नहीं होती किसी कारणवश, उसी का एकमात्र रूप क्रोध हो जाता है, तो क्रोध में और ज्यादा अनिष्ट दिखाई देता है। तो काम एष क्रोध एष। कामना की व्याख्या, कामना की व्याख्या नीलकंठ स्वामी जी अपने इसमें लिखते हैं टीका में, इदम में भूया, इदम में भूया इति तीव्र अभिलाषा हेतुभूत चित्तस्य अनवस्थितत्वम्। चित्त विचलित होगा, बेचैन होकर के रहेगा, ये कामना की स्थिति है। चित्त में बेचैनी रहेगी, क्यों रहेगी? मुझको ये मिल जाए, मुझको ये मिल जाए, इदम में भूया, इदम में भूया। इस अनेक अभिलाषा से चित्त में अनवस्थितत्व होता है, विचलितपन आता है, इसी का नाम कामना, वो स्थिर नहीं होने देगा। इस प्रकार सुंदर व्याख्या नीलकंठ स्वामी जी ने लिखा है। और भाष्यकार तो लिखते हैं कि ये सर्वलोक शत्रु काम, भाष्यकार बोलते हैं ये कामना सभी का शत्रु है। क्यों? क्योंकि बोलते हैं यन निमित्ता दुखम प्राप्नोति प्राणिनः, क्योंकि इसी निमित्त से सभी प्राणी दुख को प्राप्त करते रहते हैं। इसलिए कामना क्या है? सभी लोगों का शत्रु है। और ये कामना कैसे उत्पन्न होती है? बोलते हैं रजोगुण समुद्भव। समुद्भव में अर्थ लेंगे कारण, ये भू शब्द से यहाँ पर अप्रत्यय हो गया रिदोरा, और करण अर्थ में लेना पड़ेगा। अकर्तृ कार्य के संज्ञायाम से करण अर्थ में भी हो जाएगा। तो संभूयते अनेन, सम्यक उद्भूयते अनेन इति संभवः कारणम। तो रजोगुण ही इस कामना और क्रोध का कारण है। जब हम रजोगुण कार्य में प्रवृत्त होते तभी काम क्रोध होता है। तमोगुण में तो हम सोए रहते हैं, जब कोई इंद्रिया ही निष्क्रिय रहती तभी तो कोई काम क्रोध नहीं आता। और सत्व गुण में तो हम उपासना आदि करते हैं, विवेक वैराग्य आदि रहता है, उस समय भी नहीं आ सकता। इसलिए बताया कि रजोगुण यही इसका मुख्य कारण है, इस कामना और क्रोध का। और मनुष्य ज्यादातर समय अपना जीवन में रजोगुण में ही बिताता है, इसलिए रजोगुण से ही ये कामना क्रोध उत्पन्न होती है, भगवान ने बताया। और फिर क्या करेंगे? अब ये कामना क्रोध तो सब में रहेगी, क्योंकि सभी लोग रजोगुणी तो रहते ही हैं। रजोगुण तो रहेगा ही, कि माया का कार्य है। तो मधुसूदन सरस्वती जी लिखते हैं, देखिए किसी भी परिस्थिति को संभालने के लिए 4 नीति बताते हैं ना, साम दान दंड भेद। मधुसूदन सरस्वती जी बोलते हैं कि ये कामना के विषय में केवल दंड रूपी उपाय ही काम करे, साम दान और भेद वाला नहीं। साम क्या होता है? बातचीत करके सुलझा लो, समझा के सुलझा लो बात को। तो ये कामना को हम क्या समझाएंगे? ये हमको नचा देता है, तो साम वाला उपाय नहीं काम करेगा। और दान क्या होता है? पैसा ऐसा रिश्वत देकर के किसी को अपने वश में कर लो, तो इसको हम क्या देंगे? भगवान तो आगे बोलते हैं महाशना, ये तो महदशनम यस्य इति महाशना, ये तो बहुत खाने वाला है, इसको जितना देंगे और खाता ही जाएगा। तो महाशना होने से इसको हम दान रूपी भी उपाय से नहीं संभाल सकते, और भेद भी नहीं कर सकेंगे। इतनी सारी कामनाएं, किस किस में क्या क्या भेद करेंगे?
इसलिए एकमात्र क्या उपाय रह जाता है? दंड। इसी को ही ययाति महाराज जो थे उन्होंने लिखा था, न जातु कामः कामानां उपभोगेन शाम्यति अभिषा कृष्ण वर्तमेव भूय एव अभिवर्धते, है ना। तो ये तो जितना डालेंगे उतना बढ़ता जाएगा। इसको रोकने का एक ही उपाय क्या है? दंड। इसको दमन करो, इस कामना का। और एक श्लोक सुंदर सा है, यद पृथिव्याम व्रीहि यवम, ऐसा कुछ है, जो पृथ्वी में व्रीहि है, व्रीहि धान आदि है, यव है, और जितने भी स्त्रियां हैं, जितने भी पुत्र होंगे, जितने भी धन है, ये एक व्यक्ति को भी पूरा का पूरा जब मिल जाएगा, नालम ना फलम एकस्य तत्सर्वम इति मत्वा शमम व्रजेत, ऐसा एक श्लोक है। एक व्यक्ति को भी सबका सब मिल जाएगा तो भी वो शांत नहीं रहेगा, उसकी कामना शांत नहीं होगी। ऐसे समझ करके केवल शम करना ही एकमात्र इसका उपाय है। कई जगह ऐसे कई आचार्य हुए हैं जो बोलते हैं भोग से भी समाधि आदि होता है, वो पूरा गलत। एकमात्र उपाय शम ही है, और सबसे बड़ा उपाय है शास्त्र के अधीन हो जाना, गुरु के अधीन हो जाना। यदि हम गुरु को अपनी इंद्रिय, अपना मन समर्पित कर देंगे तो गुरु ही हमारे इंद्रिय और मन से काम करा कर ले लेंगे, तो हमारी कामना को अवसर ही नहीं मिलेगा, और यह मन अपने आप शांत हो जाएगा और पाप आदि कर्म में प्रवृत्त नहीं होगा। तो सबसे मुख्य उपाय तो यही है कि गुरु शरण हो जाना अथवा शास्त्र के अधीन हो जाना। शास्त्र में जो जो बताया उसी प्रकार अपने जीवन को संभालना। इस प्रकार कह करके अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमो नारायण। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। अभी हम श्रवण कर रहे थे काम कैसे होगा, अर्थात गुरु के शरणापत्ति से ही ये इन सभी का क्या होगा? नाश होगा। अब हम आगे निवेदन करते हैं राजस्थान से पधारे हुए स्वामी जी के चरणों में